जिंदगी कभी उफ तो कभी आ होती है, जिंदगी कभी आह तो कभी वाह होती है। मुश्किल में भी मुस्कान को मत भूलो, क्योंकि मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। मुस्कान से हर मुश्किल आसान होती है। आज हम अपने जीवन में पाचन तंत्र के बारे में कुछ सीधी सरल बातें समझने की कोशिश करते हैं। आहार में किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि वो आहार हमारे लिए स्वास्थ्यकारी, शांतिकारी, आनंदकारी बन सके। हमारा जो पाचन तंत्र है वो जीभ से शुरू होकर ठेठ नीचे बड़ी आंत तक उसका प्रवाहमान रहता है। जैसे ही हम भोजन लेते हैं और अपने मुंह में डालते हैं कि मुंह में डालने के बाद ही भोजन की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही कौर मुंह में जाता है कि हमारी जीभ पर जो स्वाद इंद्री है उस पर अनेक तरह की कोशिकाएं होती हैं जो एक्टिव हो जाती है और वो तरह तरह के हार्मोन्स छोड़ना शुरू कर देती है। और जो स्वाद कणिकाएं होती है वो भोजन को ग्रहण करने के बाद जैसा भोजन होता है वैसे ही वो स्वाद कणिकाएं अपनी ओर से लार का निर्माण करती है और फिर वो भोजन धीरे धीरे अन्न नली के द्वारा नीचे उतरता है, हमारे आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में पहुंचने के बाद वहाँ पर भोजन का मंथन होना शुरू हो जाता है और हमारे पाचन तंत्र में आमाशय, पक्वाशय, अग्नाशय जो अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, अलग अलग तरह के अंग होते हैं, वो सब अंग मिलकर के उस भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं, भोजन के टुकड़े करना शुरू कर देते हैं, भोजन को अलग अलग भागों में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और भोजन को रसमय बनाते हैं, भोजन को लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं। और उसके बाद फिर वो भोजन छोटी आंत में चला जाता है और छोटी आंत में भोजन जाने के बाद फिर उसका जो सार है वो सार हमारे खून में चला जाता है और जो असार है वो हमारी बड़ी आंत में चला जाता है और हमारे गुदा द्वार तक वो पहुंच जाता है। तो इस तरह ये भोजन की पूरी प्रक्रिया हमारे भीतर में चला करती है। हमारे भीतर में एक बहुत बड़ी मशीन है जो बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि भोजन ही हमारे जीवन का आधार है, हमारी शक्ति का आधार है। अगर भोजन सही ढंग से पचेगा और उसमें से सही ढंग से सार निकलेगा और वो हमारे खून में पहुंचेगा, तभी जो आगे की जो सारी क्रियाएं होती हैं, रस के बाद खून, खून के बाद मज्जा, मज्जा के बाद हड्डियां, हड्डियां के बाद शुक्र, वीर्य, जो आगे के जो सारे हमारे तत्व होते हैं वो सब व्यवस्थित ढंग से निर्मित होने शुरू हो जाते हैं और उनमें शक्ति का संचार होना शुरू हो जाता है। तो जो शुरुआत जहाँ से होती है वो हमारे भोजन से ही हुआ करती है। इसलिए हमारे ज्ञानियों ने भोजन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, सात्विक भोजन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि इंसान को भोजन के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए, बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। होता ये कि जब भोजन हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर जो आंतें होती है उन आंतों के ऊपर एक सूक्ष्म बहुत बारीकी झिल्लियां लगी हुई होती है। वो झिल्लियों का काम है जो हमारे भीतर में भोजन आया है और वो भोजन पूरा रस में बन चुका है और उसमें से जो सार चीज़ें हैं उसको लेकर के ब्लड तक पहुंचाना, वो हमारी झिल्लियों का काम होता है। अगर हम सही खान पान नहीं करेंगे, अगर हम गलत खान पान लगातार करते चले जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जो हमारे आंतों के ऊपर जो झिल्लियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी, उनमें छेद होने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे अंदर जो ये फिल्टर मशीन लगी हुई है, जो खून और भोजन इन दोनों के बीच में जो दीवार का काम करते हैं, कौन सी चीज़ें ब्लड में ले जानी और कौन सी चीज़ें उसको अपशिष्ट के रूप में बाहर रखनी, ये झिल्लियों का काम होता है। और अगर बार बार गलत खान पान होगा तो धीरे धीरे हमारी झिल्लियों में छेद हो जाएंगे और जब छेद हो जाएंगे
तो उनका जो प्रॉपर काम है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो खून है, जो शुद्ध रहना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, वो धीरे धीरे एसिडिक बनना शुरू हो जाएगा, यानी खून जहरीला बनना शुरू हो जाएगा। और जब खून जहरीला बन जाता है तभी हमारे जीवन में सारी गड़बड़ियाँ, सारी बीमारियाँ आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही खून जहरीला होता है कि हमारे शरीर में स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं, कभी किडनी में स्टोन, कभी कहाँ पर स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो स्टोन बनने के बाद फिर हमारे शरीर में ब्लॉकेज बनने शुरू हो जाते हैं। और जब ब्लॉकेज बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी तंत्र हैं, उन सब में बाधा आनी शुरू हो जाती है। और जब बाधा आनी शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। रोग धीरे 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 अपने पांव जमाने शुरू कर देते हैं। और फिर हमें कभी कब्ज़ की दिक्कत आती है, कभी एसिडिटी की दिक्कत आती है, कभी हमारी रोगों से जो लड़ने की ताकत है वो कम हो जाती है। और जब फिर रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है तो जैसे थोड़ा सा ही मौसम बदलता है कि हमें सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, जुखाम हो जाता है, बुखार आ जाता है। ये कब होता है? जब हमारी रोगों से लड़ने की ताकत, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तब हमारे इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए भोजन का सही होना, व्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम असंयमित भोजन लेंगे, गलत खान पान लेंगे, अधिक भोजन लेंगे, भारी भोजन लेंगे, हाई एनर्जी ड्रिंक लेंगे, व्यायाम नहीं करेंगे, बर्गर, पिज़्ज़ा, शराब, चाय, कॉफ़ी, नशा, इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने भीतर में बार बार डालते जाएंगे, बार बार डालते जाएंगे, तो हमारे अंदर जो आंतों के ऊपर जो ये झिल्लियाँ लगी हुई है, एक तरह से इसको कहा जाता है फिल्टर मशीन, ये जो फिल्टर मशीन लगी हुई है ये धीरे धीरे अपना सही काम करना कम कर देगी, वो खराब हो जाएगी। और जब फिल्टर मशीन खराब हो जाती है तो पानी गंदा हो जाता है, तो हमारे अंदर भी हमारा जो खून है वो गंदा होना शुरू हो जाएगा। तो कभी फिर शरीर में कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी गर्दन में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी डकारें, कभी मन नहीं लगना, मन बेचैन रहना, मानसिक एकाग्रता में कमी आ जाती है, शरीर में जलन हो जाती है। इस तरह की जो स्थितियां बनती है वो सब भोजन की गड़बड़ी के कारण ही बना करती है। इसलिए भोजन में संयम और नियम, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 संयम और नंबर 2 नियम, ये दो चीज़ें भोजन में बहुत ज़रूरी है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में स्वस्थ रहना है, तो नंबर 1 संयम और नंबर 2 नियम। याद रखना, इस दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उन कंपनियों का जो नाम होता है, उस नाम के अंत में लिमिटेड लिखा होता है। कंपनियों के नाम के अंत में क्या लिखा होता है? लिमिटेड। जो भी बड़ी कंपनी होती है उसके लास्ट में क्या लिखा होता है? लिमिटेड। यानी संयम, नियम। अगर संयम और नियम होगा तो कंपनी धीरे धीरे अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन में भी अगर संयम और नियम रहेगा तो हमारा जीवन भी विराट होना शुरू हो जाएगा। तो अपने जीवन में संयम और नियम जरूर रखें। अगर हम संयम नियम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? बचपन हमारा आराम से पार हो जाएगा, जवानी भी आराम से पार हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे शरीर जवाब देना तो शुरू करेगा ही। और 40 साल तक होते होते, 50 साल तक होते होते हमारा शरीर जवाब देना शुरू कर देगा। और फिर हमारे भीतर में कभी हार्ट अटैक की दिक्कत, कभी कैंसर की दिक्कत, कभी किडनी में दिक्कत। तो इसलिए अपने जीवन में अगर कोई मुझसे पूछे कि जवानी में और बूढ़ापे में क्या फ़र्क होता है, तो एक लाइन में बताऊंगा कि जवानी में जो लोग जवान होते हैं उनके मोबाइल में तो हसीनों के नंबर होते हैं। जो लोग जवान होते हैं उनके मोबाइल में तो हसीनों के नंबर होते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं उनके मोबाइल में हकीमों के नंबर होते हैं। तो हमारे शरीर की इतनी कैपेसिटी है कि इसका 200 साल तक कुछ बिगड़ नहीं सकता है। कितने साल तक? 200 साल तक इस शरीर का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। इतना पावरफुल शरीर प्रकृति ने हमको दिया है। आप इस शरीर को देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। किडनी कितनी है? 2। फेफड़े कितने हैं? 2। हार्ट कितने हैं?
2, वो भी 2 पार्ट्स में हैं। कान कितने हैं? 2। आंखें कितनी हैं? 2। नाक के कितने भाग हैं? 2। हर चीज, हाथ 2, पांव 2, एक से ही आराम से चल सकता है। एक किडनी से हम आराम से काम कर सकते हैं, एक फेफड़ों से हम आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने हमको हर चीजें 2-2, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि हर चीज 2 है कि एक में अगर गड़बड़ हो जाए तो दूसरा काम करना शुरू कर दे, दोनों मिलकर के काम करते हैं। और जब एक गड़बड़ हो जाता है तो दूसरे पर ज़्यादा भार आना शुरू हो जाता है। तो ये शरीर इस तरह से निर्मित है कि इसका 200 साल तक कुछ बिगड़ नहीं सकता है। लेकिन इंसान अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रखता, खान पान को, जीवन शैली को व्यवस्थित नहीं रखता, तो धीरे धीरे 40 साल होते होते, 50 साल होते होते ये शरीर जवाब देना शुरू कर देता है।